नमस्कार। विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हैं वो अब समाप्त हो गए हैं, मतगणना हो गई है और जो विभिन्न पार्टियां वो अपने-अपने मुख्यमंत्री बनाने में जोड़-तोड़ के राजनीति करने में लगी है। लेकिन इन चुनावों से बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही दुखद परिणाम मिले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो चुनावों के परिणाम मिले उसके अकॉर्डिंग तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो संभावना है वो भी अब खत्म हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रह पाएगी या नहीं, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए जितना वोट शेयर चाहिए वो बहुजन समाज पार्टी को मिला ही नहीं। राजस्थान में वोट शेयर की बात करें तो लगभग 1 पॉइंट कुछ परसेंट बहुजन समाज पार्टी को वोट बैंक मिला, जबकि जो अन्य राज्य हैं वहां पर तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का खाता तक नहीं खुला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहां पर तो बहुजन समाज पार्टी एक जीत के लिए तरस गई। हालांकि इन सभी राज्यों के जो परिणाम, उनमें जो राजस्थान के परिणाम वो बहुजन समाज पार्टी के जरूर सुखदायी रहे हैं कि 2 प्रत्याशी है वो जीत कर निकले हैं। लेकिन ये परिणाम भी पिछले परिणामों की तुलना में दुखदायी हैं, क्योंकि जो पिछले परिणाम थे वहां पर बहुजन समाज पार्टी 6 विधायक जीत कर लाई थी, लेकिन इस बार मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। तो क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार उसका जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी खूबी यह है कि वो जिस भी नेता को प्रभारी बनाती है वो उस पर आंख बंद कर भरोसा करती है, लेकिन जब वो प्रभारी ही पार्टी के साथ गद्दारी करने लग जाए तो पार्टी का भविष्य क्या होगा आप अच्छी समझ सकते हैं। और यही जो बसपा सुप्रीमो मायावती की कमी है वो पार्टी को खाई जा रही है। राजस्थान में ग्राफ 6 सीट से गिरकर 2 सीट पर आ गए, बाकी राज्यों में तो खाता तक नहीं खुला। तो क्या आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रह पाएगी या नहीं? टिकट वितरण में जिस तरह से अनियमितता राजस्थान से खबरें निकल के आ रही थी वो भी बड़ी दुखदायी थी। कई राज्यों, कई जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर तो 2-2 प्रत्याशियों को टिकट दे दी गई, जिससे जो कार्यकर्ता वो नाराज दिखे। और कई विधानसभा में अचानक आई प्रत्याशियों को टिकट दे दी गई, जिस कारण से जो पुराने वर्कर्स थे वो नाराज दिखे और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक टूट गया। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीयता बसती है या नहीं बसती, लेकिन ये जो हार है ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी सबक है और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है कि आने वाले समय में वो अपनी पार्टी का क्या भविष्य देखती है। हालांकि अगर इस सार की भयंकर समीक्षा नहीं हुई, शानदार समीक्षा नहीं की गई, तो आने वाले चुनाव में या आने वाले जो कुछ साल में वहां पर बहुजन समाज पार्टी लुप्त भी हो जाए तो ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ ढलान में है, यह बहुजन समाज और उनसे जो जुड़े लोग हैं और जो बहुजन समाज पार्टी के हितैषी है उनके लिए निश्चित तौर पर ही दुखदायी खबर है।